नमस्कार और जय हिंद। अगर देश की सेवा करने का सपना है और वो भी सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ में शामिल होकर, तो साल 2026 एक बहुत बड़ा सुनहरा दरवाजा खोल सकता है। तो चलिए आज बीएसएफ की इसी आने वाली भर्ती के हर पहलू को बिल्कुल बारीकी से समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस सबसे बड़ी खबर की। बीएसएफ ने 17,000 से भी ज्यादा पदों के लिए भर्ती का ऐलान किया है। ये उन सभी नौजवानों के लिए एक जबरदस्त मौका है जो वर्दी पहनकर देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। और हाँ, ये मौका सिर्फ कुछ राज्यों के लिए नहीं है, ये एक ऑल इंडिया भर्ती है। मतलब भारत के किसी भी कोने से, चाहे पुरुष हो या महिला, कोई भी इसके लिए आवेदन कर सकता है। ये अवसर सबके लिए बराबर है। तो चलिए अब इस बड़े मौके को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, बल्कि बीएसएफ के अंदर कई अलग अलग तरह की भूमिकाएं निभाने का एक चांस है। देखिए, इस भर्ती में कई तरह के पद हैं। हेड कांस्टेबल का पद है जो एक टीम को लीड करता है। कांस्टेबल के तौर पर जमीनी स्तर पर काम करने का मौका है। अगर कोई टेक्निकल स्किल है तो ट्रेड्समैन के तौर पर उसका इस्तेमाल हो सकता है। और तो और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी एएसआई बनकर एक बड़ी जिम्मेदारी भी संभाली जा सकती है। अच्छा, अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि कौन कौन इस भर्ती के लिए योग्य हैं। चलिए उम्र और पढ़ाई से जुड़ी शर्तों को ठीक से समझ लेते हैं, क्योंकि ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले उम्र की बात करते हैं। देखिए, जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए उम्र सीमा 18 से 27 साल है। लेकिन हाँ, अगर कोई आरक्षित श्रेणी से है तो छूट भी मिलेगी। ओबीसी उम्मीदवारों को 3 साल और SC/ST उम्मीदवारों को 5 साल की ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाएगी। अब आते हैं पढ़ाई लिखाई पर। तो हर पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन अलग अलग है। जैसे कांस्टेबल के लिए सिर्फ 10वीं पास होना काफी है, जबकि हेड कांस्टेबल के लिए 12वीं पास होना जरूरी है। और अगर एएसआई जैसे ऊंचे पद के लिए अप्लाई करना है तो फिर ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। तो अगर उम्र और पढ़ाई लिखाई की शर्तें पूरी हो रही हैं तो अगला पड़ाव है फिजिकल टेस्ट। और ये एक असली चुनौती होगी, जहां शारीरिक क्षमता और स्टैमिना को परखा जाएगा। फिजिकल टेस्ट का जो पहला हिस्सा है वो है पीएसटी यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। इसमें क्या होता है? हाइट, वेट और पुरुषों के लिए चेस्ट का माप लिया जाता है। पुरुषों के लिए कम से कम हाइट 165 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 157 सेंटीमीटर रखी गई है। पीएसटी क्लियर करने के बाद नंबर आता है पीईटी यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। यहां पर दौड़, लॉन्ग जंप और हाई जंप में दम दिखाना होगा। पुरुषों को 7 मिनट में 1.6 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होगी और महिलाओं के लिए अलग स्टैंडर्ड्स हैं। एक अच्छी बात यह है कि जंप के लिए 3 चांस मिलेंगे। फिजिकल टेस्ट में पास होने का मतलब है कि आधा रास्ता पार हो गया, लेकिन मंजिल अभी भी दूर है। तो चलिए अब सिलेक्शन के बाकी स्टेप्स को भी समझ लेते हैं, ताकि तैयारी में कोई कमी ना रहे। तो देखिए, पूरे सिलेक्शन प्रोसेस में कुल मिलाकर 5 मेन स्टेज हैं। सबसे पहले फिजिकल टेस्ट, फिर रिटन एग्जाम, इसके बाद कुछ खास पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट होता है, फिर होता है डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन और आखिर में मेडिकल एग्जाम। हर स्टेज को पार करना जरूरी है। अब आते हैं रिटन एग्जाम पर, और यहां एक बहुत ही बढ़िया खबर है। ये एग्जाम OMR शीट पर होगा, जिसमें 100 सवालों के 100 नंबर मिलेंगे। और सबसे बेस्ट पार्ट, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मतलब बिना डरे सारे सवालों को अटेम्प्ट किया जा सकता है। हाँ, एक और जरूरी बात, ये जो स्किल टेस्ट है ना, वो सबके लिए नहीं है। ये सिर्फ उन उम्मीदवारों के लिए है जो ड्राइवर या किसी और टेक्निकल पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर कोई जनरल ड्यूटी के लिए अप्लाई कर रहा है तो इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अब जब पूरा प्रोसेस समझ में आ गया है तो बात करते हैं एप्लीकेशन भरने की। ये स्टेप बहुत ही जरूरी है, क्योंकि एक सही और पूरा भरा हुआ फॉर्म ही पहली सीढ़ी है। जरा सी भी गलती सारी मेहनत पर पानी फेर सकती है। तो अप्लाई करने से पहले ये पक्का कर लें कि ये सभी डॉक्यूमेंट्स तैयार हैं। कोई भी आईडी प्रूफ, 10वीं की मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट अगर लागू होता है तो, और पासपोर्ट साइज की तस्वीरें। हमारी सलाह तो यही है कि इन सबको पहले से ही स्कैन करके रख लिया जाए। और ये एक ऐसी गलती है जो बहुत लोग करते हैं। डॉक्यूमेंट्स में जो भी जानकारी है, जैसे नाम, जन्म की तारीख और माता पिता का नाम, वो एप्लीकेशन फॉर्म से बिल्कुल मतलब हूबहू मिलनी चाहिए। एक छोटी सी स्पेलिंग मिस्टेक भी फॉर्म को रिजेक्ट करा सकती है, इसलिए दोबारा जरूर जांच लें।
तो इन तारीखों पर नजर बनाए रखें। एप्लीकेशन प्रोसेस के फरवरी 2026 में शुरू होने और मार्च 2026 तक चलने की उम्मीद है। अभी तैयारी के लिए काफी वक्त है, तो इसका पूरा फायदा उठाना है। तो हमने बीएसएफ भर्ती 2026 के हर पहलू को समझा है, पदों से लेकर पूरी सिलेक्शन प्रक्रिया तक। अब सवाल ये है कि क्या यही वो रास्ता है जिस पे 2026 में आगे बढ़ना है? क्या देश की सीमाओं की रक्षा करने की इस चुनौती के लिए मन तैयार है? फैसला अब हर किसी का अपना है। जय हिंद।